तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। इसके पहले हम लोग वेरिएबल्स देख चुके हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू कैन वेरी या चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, दिस इज व्हाट वेरिएबल इज। बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स के ऑपोजिट होते हैं। बनाते कैसे हैं और क्या काम के होते हैं? जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं अभी अपन। एक इंटीजर वेरिएबल का ही सिर्फ एक सिंपल एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, इसमें मैंने कुछ वैल्यू असाइन करी है ना, इनिशियलाइज कर दिया उसको। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन एज वेल एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मतलब दोनों चीज एक साथ हो रही है। सो टुगेदर वी कैन से दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर अभी ए को प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट में 10, पर मैं आगे चल के मतलब बीच में मान लो और कोई स्टेटमेंट्स होते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता है ए इज इक्वल टू 20, तो मेरे को कोई एरर नहीं आता, ए की वैल्यू चेंज हो जाती, 20 हो जाती, क्योंकि ए एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है जिसमें मैंने कुछ स्टोर करा। जो भी चीज़ मैंने स्टोर करी वो मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब उस कंटेनर में मुझे जो डालना है मैं वो डाल सकता हूँ। ठीक है, सो अभी अगर फिलहाल में मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा, सो व्हाट विल गेट प्रिंटेड इज 20 बराबर। ओके, सो 20 इज हियर। बट इसी के ऑपोजिट है अपने पास में कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जिसको एक बार अगर आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, एक बार इनिशियलाइज कर दिया मतलब आपने एक बार उसमें वैल्यू असाइन कर दी, तो यू कैन नॉट री असाइन द वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। एक बार असाइन कर सकते हो पर उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट कैसे बनाना? तो यू विल हैव टू यूज फाइनल कीवर्ड। जो भी वेरिएबल बना रहे हो बस वेरिएबल के पहले ये फाइनल कीवर्ड यूज कर लो। ठीक है, दिस इज अ कीवर्ड एंड इट इज ऑल्सो अ मॉडिफायर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मॉडिफायर। टोकन्स के हिसाब से ये एक कीवर्ड है, लेकिन बाकी कैटेगरीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस विल कम अंडर मॉडिफायर्स। फाइनल एक मॉडिफायर है, स्टैटिक भी एक मॉडिफायर है, पब्लिक भी एक मॉडिफायर है। दीज आर मॉडिफायर्स। ठीक है, अभी हमें बहुत डिटेल में नहीं है, मॉडिफायर्स वाला टॉपिक ही नहीं है हमें बेसिकली। हाँ, पर पब्लिक क्या है, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, ये सब चीज़ें हमें सिलेबस में है। सो इसीलिए बस बता दिया कि दे आर बेसिकली मॉडिफायर्स। मॉडिफायर को मॉडिफायर क्यों बोला? उसके नाम से समझ में आता है, बिकॉज इट इज एबल टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ समथिंग। जिसके भी आगे मैंने ये लगाया या जिसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये मॉडिफायर, वो उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करेगा। किसकी मीनिंग को? तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस वेरिएबल की मीनिंग को ये चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? ये उसको वेरिएबल ना रहने दे रहा है और उसको क्या बना रहा है? कांस्टेंट। ठीक है, सो अब अपन ने ए में 10 असाइन कर दिया, इसके बाद अब इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मतलब अगर मैंने 20 असाइन करा तो इट विल गिव मी ए एरर। ये मैंने कंपाइल करा, cannot assign a value to final variable a is 20. Final variables are also known as constants. इन्हीं को ही constant भी कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, ठीक है, पर अभी ध्यान से एक एक करके देखना है। मान लो हमने एक कहानी पढ़ी थी कि वेरिएबल्स को सिर्फ डिक्लेयर करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, इनिशियलाइज बाद में कर लो। तो लेट अस नॉट इनिशियलाइज द वेरिएबल, मैंने नहीं करा, और अब मैं a इज इक्वल टू 20 अगली लाइन पे लिखता हूं, तो क्या अभी भी एरर आएगी? तो मेरे स्टेटमेंट्स वापस से रिकॉल करो। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा था आपको कि एक बार अगर आपने किसी कांस्टेंट को इनिशियलाइज कर दिया एक बार, तो आप उसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन, कांस्टेंट के डिक्लेरेशन के समय ही आपको उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बाद में भी कर सकते हो, ये हमने बाद में इनिशियलाइज करा। ये मैंने 20 डाला, कोई एरर नहीं है, ये मस्त से चलेगा, ये प्रिंट करेगा 20। यस, बट सेकंड टाइम इफ आई वांट टू असाइन अ वैल्यू, इट विल थ्रो मी अ एरर। सी, कंपाइल करा, कौन सी लाइन पे है? लाइन नंबर 7, जहां पे मैं ए में 30 असाइन कर रहा हूं। इस जगह कोई एरर नहीं है। इट मीन्स यू कैन ओनली असाइन वैल्यू वंस, सिर्फ एक बार कर सकते हो। सर ये क्या काम में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में आपको कोई ऐसा कंटेनर बनाना है
एक ऐसा वेरिएबल बनाना है, ये समझ लो, जिस वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में गलती से आपसे चेंज ना हो जाए या किसी और के थ्रू भी चेंज ना हो जाए, तो उस केस में वी विल यूज कांस्टेंट्स। सबसे अच्छा एग्जांपल कांस्टेंट का, कैन एनीवन सजेस्ट कि व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ कांस्टेंट? किस चीज को कांस्टेंट बनाते हैं यूजुअली? पाए, पाई। थैंक यू सो सर्कल मच, का पाए, थैंक यू सो मच, 3.14। थैंक यू सो मच, है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स्ड है। तो लेट्स डिक्लेयर पाई। अब पाई किस तरह का है? फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे उसको बना रहा हूँ डबल टाइप का, डबल। और कांस्टेंट्स डिक्लेयर करने के अपन ने रूल पढ़े थे, सॉरी कन्वेंशंस पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर, कि कांस्टेंट्स के नाम कैसे देने हैं। कांस्टेंट्स के नेम शुड ऑलवेज बी इन नॉट लोअर के, नॉट लोअर केमल केस, नॉट अपर केमल केस, पूरा अपर केस, मतलब फुल सारे, मतलब सारे लेटर्स अपर केस में होने चाहिए। तो मैंने लिखा पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, नाउ आई कैन यूज दिस पाई। अब मैं अपने पूरे प्रोग्राम में उसको यूज कर सकता हूं बिना किसी डर के कि कोई उसको गलती से चेंज, अपने से ही कभी कभी गलती हो जाती है, हम कभी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाए हमसे। अभी आप छोटे प्रोग्राम बनाते हो इसलिए इतना समझ में नहीं आता, जब बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी कि हो सकता है अपने से वैल्यू चेंज हो जाए। सो दैट्स वाई लेट्स क्रिएट इट, लेट्स डिक्लेयर इट एज फाइनल। ठीक है, फाइनल बना दिया इसको। ऐसे के ऐसे ही सेम हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक लाइब्रेरी की क्लास है जिसका नाम है मैथ। ये जो मैथ क्लास है, इस मैथ क्लास में भी एक कांस्टेंट बना हुआ है पाई नाम से। उसको मैं कैसे प्रिंट करता हूं, कैसे यूज करूंगा? मैथ डॉट पाई, मैथ क्लास का पाई। तो ऐसे ही तो बोलना पड़ेगा, उसका नाम उसको कैसे पुकारेंगे कि भैया मैथ क्लास के पाई सुनो। ठीक है, अब तुम्हारी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं अपन, तो दिस इज मैथ क्लास का पाई। और वो भी देखो पूरा कैपिटल में है, इट इज ऑल्सो इन कैपिटल्स। अच्छा, यहाँ वैल्यू डिफरेंट आ रही है, थोड़ी सी बड़ी आ रही है पाई की, हमारी वैल्यू छोटी है। सो व्हाट कैन आई डू हियर टू गेट अ प्रॉपर पाई का वैल्यू? क्या लिखूं? 22/7। 22/7। लेकिन बहुत ध्यान से देखना, इसका जवाब बहुत अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ने को मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो एरर आएगा? कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि 22 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, और इनका आंसर, बस सबसे खास चीज ये ध्यान रखनी है कि इंटीजर और इंटीजर का आंसर विल ऑलवेज बी इंटीजर, डबल नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? इंटीजर। और इंटीजर एक छोटा डेटा टाइप है एज कंपेयर टू डबल। डबल बड़ा है, इंटीजर 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का। इंटीजर को हम डबल में असाइन कर सकते हैं, उस जगह एरर नहीं आएगी, लेकिन हमारा आंसर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना आते हुए कुछ और आएगा। बहुत ध्यान से देखना क्या आ रहा है। सर ये तो पहले जो अपना 3.14 था वो भी गया, आप तो ऐसा कैसे हो गया? तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सही वक्त आएगा उस चीज़ का। अभी सिर्फ इतना बता के छोड़ रहा हूँ कि 22 इज इंटीजर, 7 इज इंटीजर, तो 22 डिवाइडेड बाय 7 यू विल ऑलवेज गेट अ इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर मिला, मतलब इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी? 3.14 तो मिलने से रही, तो पॉइंट के बाद की चीज ट्रंकेट कर देगा, अलग हटा देगा। क्या मिलेगा? सिर्फ यू विल ओनली गेट 3। सो यहाँ पे आपको 3 मिला, और आपने 3 को जब डबल में असाइन करा तो इट बिकेम 3.0। ठीक है, डबल में स्लैश यूज कर सकते हैं क्या डिवाइड का? ये स्लैश स्टोर नहीं हो रहा है, ये 22/7 स्टोर नहीं हो रहा है, पहले ये सॉल्व हो रहा है, पहले ये इवेल्युएट हो रहा है, उसके बाद इसमें आके स्टोर हो रही है वैल्यू। तो इवेल्युएट होके आंसर क्या आया था? 3, इंटीजर का 3, वो कन्वर्ट हो गया डबल में, वो बन गया 3.0, और आके इसमें स्टोर हो गया अल्टीमेटली। ओके, हम चाहते हैं कि प्रॉपर वैल्यू आए, तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है 22.0 डिवाइडेड बाय 7। आप चाहो तो 7 सिर्फ इंटीजर का लिख सकते हो, आप चाहो तो दोनों को डबल का लिख दो, इट्स योर चॉइस, कोई इशू नहीं है। ढंग से पढ़ने को मिलेगा ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में ये सब कुछ। अब देखें, अब अपने पास में आउटपुट आ रहा है 22.0 डिवाइडेड बाय 7.0 का। ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो देयर इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ दी वैल्यूज। ठीक है, हम अभी इस जगह नहीं उलझ रहे, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि पाई की वैल्यू हम खुद भी निकाल सकते हैं। ओके, चलो यहाँ तक अगर चीज समझ में आई, तो फाइनल के बारे में वापस थियरी। अब कांस्टेंट इज अ वेरिएबल, कांस्टेंट इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू कांट बी चेंज्ड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। हाउ टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन जावा? फाइनल कीवर्ड का यूज करो, और बाकी जैसा वेरिएबल बनाते हो वैसे के वैसे ही बनाओ। डेटा टाइप, वेरिएबल की जगह आप कांस्टेंट का नाम, इक्वल टू जो वैल्यू असाइन करनी है, सेमीकोलन। जैसे एग्जांपल फाइनल फ्लोट पाई,
अब मैंने फ्लोट टाइप का बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा, 3.14 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है 3.14 f, क्योंकि अगर फ्लोट में वैल्यू असाइन करनी है तो आपको f सफिक्स करना कंपलसरी है. पॉइंट्स टू रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू ओरेकल जावा कन्वेंशंस द नेम ऑफ द कांस्टेंट शुड ऑलवेज बी इन अपर कीमल केस. अच्छा, इसका कहना है कि ओरेकल जावा कन्वेंशंस के हिसाब से आपको जो कांस्टेंट होते हैं उनके नाम कैसे रखने चाहिए, अपर कीमल केस में. ये मुझसे गलती हो गई, इट शुड बी इन अपर केस, कांस्टेंट्स के नेम शुड बी इन अपर केस. ओके. इनिशियलाइजिंग कांस्टेंट आफ्टर डिक्लेरेशन, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी हमने देखा, पहले कांस्टेंट डिक्लेयर करा और फिर इनिशियलाइज करा, फिर यूज करा, कोई दिक्कत नहीं. बट वंस वी हैव इनिशियलाइज्ड इट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स आफ्टर इनिशियलाइजेशन. ओके सर सर पाई तो आपने उधर कैपिटल में लिखा है Yes, और sir. प्रिंट में स्मॉल किया है. डेफिनेटली. print में. तो यहाँ पे क्या सर, होना तो चाहिए, error आएगा. हंड्रेड Error आएगा. 100% देयर विल बी एरर, सो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. ओके, बिल्कुल सही ऑब्जर्व करा आपने. यहाँ पे अगर मैं पाई स्मॉल का लिख देता गारंटीड एरर आता, कोई नहीं रोक सकता. यहीं पे देख लो ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई स्मॉल का, तो हमने पढ़ा है जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब उसके लिए ये नाम अलग है और ये नाम अलग है, ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर हो गए. तो जब मैं यहाँ पे भी कंपाइल करूंगा तो इट विल थ्रो मी एरर कि इट कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसको पाई नाम का सिंबल नहीं मिला. ओके. इट विल गिव अ कंपाइल टाइम एरर इफ इट ट्राई टू रीअसाइन सम वैल्यू टू कांस्टेंट. ये भी हम देख चुके हैं कि अगर कांस्टेंट को वापस से कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो कुछ एरर आएगा अपने को. ओके, सो यहां तक अपना कांस्टेंट्स वाला टॉपिक क्लियर. कांस्टेंट्स तक में कोई इशू किसी को, कोई डाउट? ओके.